अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक दफ़ा फिर आप हैं सिद्दीकी के साथ। आज हम बात करेंगे कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको हमें बड़ा होशियार रहना चाहिए, ख़बरदार रहना चाहिए। आपको आने से पहले मैं ख़बरदार कर दूं कि लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी कनाडा में आप आ रहे हैं इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। बहुत शानदार जगह है, लेकिन हर कंट्री में कोई ना कोई कैच होता है। आप यहाँ पे आते हैं, यहाँ पर बड़े मज़े से फ्री हो जाते हैं, फ्री ऑफ माइंड कि आहा आई एम देयर नाउ। इट्स बिन सो मैनी लॉन्ग दैट आई वाज ट्राइंग टू कम ओवर हियर कि मैं एक ज़माने से यहाँ कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या आई वुड से बैंक आपको सबसे पहले कैच करते हैं, आपको क्रेडिट कार्ड्स दे करके। जी हाँ, क्रेडिट कार्ड दे करके आपको कैच कर लिया जाता है बड़ी आसानी के साथ, और आपको कहा जाता है आप ये गाड़ी लीजिए, क्या ज़बरदस्त गाड़ी है, अभी नए साल की है, ज़बरदस्त मौसम है, हल्की हल्की बारिश हो रही है बाहर, जाइए आप इत्मीनान के साथ स्लोली ड्राइव करें, मज़े करें, बच्चों को मज़े कराएं। आपके लिए ये सब कुछ यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि आपने बड़ी मेहनत की है और बड़ी खुशकिस्मती के साथ आप यहाँ तक पहुँचे हैं। आप घर ले लीजिए, घर यहाँ पे लगे हुए हैं, घर महंगा है, कोई मसला नहीं है। हम आपको डाउन पेमेंट के पैसे भी जो है ना उसको अरेंज करने में भी मदद करेंगे। उसकी जो क्लोजिंग कॉस्ट होगी हम उसकी भी कोशिश करेंगे। आपके पास थोड़े बहुत पैसे बाहर के होने चाहिए जो आप लेकर आए हैं, हम उससे आपकी सारी मदद करेंगे। आपने बड़ी आसानी के साथ ऑनलाइन अकाउंट को चेक करना है कि मेरे अकाउंट में, चेकिंग में, सेविंग में, लोन्स में जो है कोई इतना ख़ास नहीं है, पैसे आए हुए हैं। मॉर्गेज के जो है आप उसको ट्रैक कर रहे हैं, सारी चीज़ें मौजूद हैं यहाँ पे। पढ़ने के लिए बच्चों को आपको गवर्नमेंट की तरफ से ओस ऐप मिल रहा है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तमाम चीज़ें जो हैं आपको बता दी जाती हैं, लेकिन स्लोली जब वहाँ वहाँ पर रहना शुरू करते हैं, जब 6 महीने तक तो आपको सिर्फ हवाओं में उड़ रहे होते हैं, सारी चीज़ें आपको मिल रही होती हैं सुकून के साथ। क्रेडिट कार्ड आपके बच्चों के हाथ में होता है, सुकून के साथ वो एंटर करते हैं, अमेज़ॉन पे शॉपिंग कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें परचेस कर रहे होते हैं। बड़े इत्मीनान से बड़ा अरसा इस तरह से गुजर जाता है। बड़े अरसे का मतलब ये हो गया 6 महीने, 8 महीने, साल तक। 1 साल के बाद 1 साल के बाद इस चीज़ों का अंदाज़ा होता है कि ये क्या क्या हुआ, क्योंकि असल में ये 1 साल तक इन तमाम चीज़ों को हम मॉनिटर इसलिए ही नहीं कर पा रहे होते हैं कि वो आपको ट्रांजिशन पीरियड होता है। आपको मकान के रेंट के चक्कर में जो है आप भाग दौड़ कर रहे होते हैं, रेंट के बाद आप जॉब के चक्कर में भाग दौड़ कर रहे होते हैं, अप्लाई करना है, इंटरव्यूज़ देनी है, कॉल्स नहीं आ रही है, आ रही हैं तो कैसे फॉलोअप करना है, उनको बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन भेजनी है। उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन पता लगा कि आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया है, या आपको फुल टाइम जॉब मिली थी वो ख़त्म हो गई है। तो वो मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो आपके सामने फिर स्लोली आनी शुरू होती है। लेकिन ये सिनेरियो ईच एंड एवरी वन के साथ नहीं होता है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग वाकई खुशकिस्मत होते हैं, लेकिन चाहे आप बदकिस्मती जो हमें लगती है या खुशकिस्मती जो हमें लगती है, वो अल्लाह ताला की तरफ से इम्तहान होता है। तो कुछ जो इस तरह के खुशकिस्मत लोग सो फार 8% 10% हैं, बाकी 85-90% लोग जो हैं 1 साल के बाद उनको पता लगता है कि ओह व्हाट हैज़ हैपन। उस वक्त देर हो चुकी होती है। इसीलिए मैं आपको आज से ख़बरदार करता हूँ, जो आप लोग कनाडा आने के ख्वाब देख रहे हैं और आपकी इमिग्रेशन हो चुकी है, तमाम काम मुकम्मल हो चुके हैं, आप यहाँ पे आ रहे हैं, तो सबसे पहले आ कर के एक चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। आपको एक से एक गाड़ियाँ मिल जाएंगी, आपको एक से एक घर मिल जाएंगे। आप एटलीस्ट 4 मौसम यानी 1 साल उसका इंतज़ार कीजिए। पहले साल बल्कि 3 साल मैं कहूँगा कि आप बहुत स्लोली चलें, लेकिन पहले साल तो बिल्कुल कछुए की चाल चलें कि रन स्टडी विन एंड विन द गेम, ताकि आपको बाद में परेशानियों का सामना ना करना पड़े। क्रेडिट कार्ड के ऑफरिंग्स आपको होंगे, आते ही आपको बैंक अकाउंट खुलवाना है। $0 से बैंक अकाउंट खुलता है। लगता है कि बस अब ये और पैसे दे देंगे, क्योंकि पैसे तो मांगे नहीं रहे आप उसके अंदर रखने के लिए आपके अकाउंट में। अदरवाइज़ दे वर सपोज टू आस्क यू कि आप $5000 लेकर आएँ, 20 लेकर आएँ, 25 लेकर आएँ, सबसे पहले आप रखें, अदरवाइज़ आपका बैंक अकाउंट नहीं खुलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आपका कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए हर बैंक यहाँ ज़ीरो मनी पे खोल देता है, ज़ीरो अकाउंट पे, या मैक्स $20, इससे ज़्यादा नहीं। ये आपके लिए जहन में रख लें। इट्स अ काइंड ऑफ स्कैम इसको मैं कहता हूँ, दो इट इज़ जस्ट अ सिस्टम ऑफ द कंट्री। इस कंट्री का ये सिस्टम है, ठीक है। तो आप बैंक अकाउंट खोलते हैं, लेकिन आपके जो पैसे हैं आप उसमें रख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। मैं सिर्फ क्रेडिट कार्ड के लिए बात कर रहा हूँ। क्रेडिट कार्ड का जो है सिस्टम कुछ इस तरह से है कि आपको
क्रेडिट कार्ड वो ऑफ़र करते हैं। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा $500 या $1000 से ज़्यादा का क्रेडिट कार्ड ना लें। क्रेडिट कार्ड के क्या-क्या फ़वाइद हैं? कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन मजबूरी ऐसी है क्रेडिट कार्ड लेना कि क्योंकि उसके बगैर आपका यहाँ पे जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो बिल्ड नहीं होती। वो बिल्ड होनी लाज़मी है, वो एक रिकॉर्ड है। उसके बगैर बहुत सारी चीज़ें नामुकम्मल होंगी इन फ्यूचर में भी। तो आप $1000 का क्रेडिट कार्ड ज़्यादा से ज़्यादा लें और उसको 28 डेज़ वो कहते हैं, आप 25 डेज़ या 20 डेज़ ज़हन में रखें और उसको पे बैक कर दें, तो आपको उस पे इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ेगा और आप इंटरेस्ट की लानत से भी बच जाएंगे। ये एक मसला है, अलमिया है कि वो इंटरेस्ट में आप फंस जाते हैं स्लोली और वो तमाम चीज़ें आपके आपे से या आपके कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं। तो एक क्रेडिट कार्ड लें और सिर्फ़ एक बैंक में अकाउंट खोलें। अगर मुझसे पूछते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा तो TD बैंक जो है, मैं काफ़ी पहले से उसमें डील कर रहा हूँ। उनकी सर्विसेज इसलिए ज़्यादा अच्छी हैं कि वीक में 7 डेज़ अ वीक जो है वो खुला हुआ है। सुबह अर्ली मॉर्निंग खुलता है, शाम को 6 बजे बंद होता है, 7 बजे, और सैटरडे को भी 6 बजे तक है और संडे को शायद 1 बजे तक है। इनकी सर्विसेज मुझे काफ़ी बेहतर लगती हैं। अदरवाइज़ आप चूज़ कर सकते हैं कि इनके साथ आपने बैंकिंग करनी है। अभी आप आकर के कार लोन और हाउस लोन की तरफ ना जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपसे बैंक पूछता है या मॉर्गेज ब्रोकर पूछता है कि आपके पास अगर डाउन पेमेंट है मकान के, हम आपको एक 3 बेडरूम हाउस जो है, जो किसी की कीमत 5 लाख, 5.5 लाख, 6 लाख तक की होगी, वहाँ आपको दिलवा देंगे अगर आपके पास $50,000 डाउन पेमेंट है। हो सकता है कि आप मकान बेच के आ रहे हो इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश से और आपके पास इतने पैसे मौजूद हो। आई वुड सजेस्ट ये पैसे कभी भी, सबसे पहली बात है, किसी को बताएं भी नहीं, मैंने अपने पड़ोसी को भी ना बताया, वरना वो आपको सजेस्ट ये करेगा कि अरे भाई, क्यों तुम जो है किराए का मकान ले रहे हो, मॉर्गेज पे घर ले लो। जो मॉर्गेज पे तुम घर ले रहे हो, जो किराया तुम दोगे वो तुम्हारे जो है मॉर्गेज में ही जाएगा, तुम्हें फ़ायदा होगा। लेकिन प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, उसको 1 साल तक इस तरह का कोई काम नहीं करें, क्योंकि 1 साल आपका बड़ी तेज़ी से गुजरेगा। आपने जॉब भी सर्च करनी है, आपने बहुत सारी चीज़ों को सेटल डाउन करना है, तभी उस तरफ बिल्कुल भी ना आए। दूसरी बात, बच्चों के लिए जो आप खुद पढ़ने आ रहे हैं, जो आप बच्चों को लेकर आ रहे हैं पढ़ाने के लिए, उनको OSAP का लोन जो है, OSAP का लोन जो है वो अच्छा खासा मिल जाता है अगर बच्चे यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। मैं यूनिवर्सिटी जाने वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ। तो वो लोन जो है वो उनके अकाउंट में आता है, वो उनके अपने बिहाफ पर, क्योंकि ओवर 18 है, उनके अपने बिहाफ पर अप्रूव होता है, आपको पता भी नहीं होता है। और मज़े की बात ये, जो अप्रूवल है वो पैसे एज अ कैश उनके अकाउंट में आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी आउट ऑफ 15,000 प्रोग्राम में से उनका कोई किसी प्रोग्राम में अप्रूव हुआ है और वो प्रोग्राम की जो टोटल कॉस्ट है वो 30,000 है इन 4 ईयर्स लेट्स से, और हर साल जो है उनके पास जो है $7,000 $8,000 उनके अकाउंट में आ जाएगा। अब वो 7 या $8,000 का, जब एक बच्चा 18-19 साल 20 साल का है, वो आ रहा है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से, उसने कभी इतने पैसे नहीं देखे हैं, तो वो क्या करेगा या करेगी? ऑफ कोर्स शॉपिंग करेगा या करेगी। उसने मज़े करने हैं, उसने अय्याशियाँ करनी है, क्योंकि वो एग्जैक्ट 100% वो फ़ीस नहीं होती, वो एक लंप सम अमाउंट देते हैं। वो फ़ीस में जाने के बजाय वो कहीं और चले जाते हैं। देसी बच्चों की भी मैंने इस तरह के बच्चे देखे हैं जो कि बिल्कुल ही डिज़ास्टर किया उन्होंने। लेकिन जो नॉन देसी है, यहाँ के रहने वाले बच्चे तो बहुत बैंकक्रप्ट हुए हैं, ज़हनी परेशानी के शिकार हुए हैं और वो कहीं और चले गए हैं। इन द सेंस कि जब आप वो लोन पे बैक नहीं करते हैं तो वो लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट बनता चला जाता है। उमूमन जो बच्चे सही से लोन लेते हैं, वो अपनी पढ़ाई के दौरान जॉब पार्ट टाइम कर करके वो नेक्स्ट 5-6 ईयर्स में वो लोन पे ऑफ कर देते हैं। लेकिन यह मेजॉरिटी ऐसे बच्चों की जो पूरी ज़िंदगी वो लोन उतारते रहेंगे। और मज़े की बात है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, लोन के ऊपर फिर लोन लेता है बंदा, फिर उस लोन पे लोन लेता है, फिर उस लोन पे लोन लेता है। उसकी अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट या इज़्ज़त नफ्स कहीं की नहीं रहती। लोन लेने वाले का सबसे बड़ी जो तबाही आती है, लोन लेने वाला
जो है कर्ज़ लेने वाला हमेशा सारी ज़िंदगी फिर वो झूठा रहता है। वो अब झूठ बोलना उसकी मजबूरी हो जाती है। जब उसने एक जगह से लोन लिया है क्रेडिट कार्ड पे या किसी चीज़ पे भी, तो वो उस लोन को मिटाने के लिए फिर दूसरी जगह से लोन लेता है, फिर तीसरी जगह से लोन लेता है। और जब वो 50 साल, 55 साल, 60 साल का हो जाता है, तो फिर ये पता लगता है कि उसकी कोई इज़्ज़त ही नहीं है, उसकी अपनी इज़्ज़त नफ्स ही नहीं है। किसी से मिलने जा रहा है, बात कर रहा है, वो आप अपने पड़ोसी के पास विज़िट करने जा रहे हैं अपनी अज़ीज़ के बारे में, तो वो अवॉइड करेंगे कि यार इस बंदे ने फिर कुछ पैसे ही मांग लेने हैं। इसीलिए ये सूद की लानत से हमें हमेशा मना किया गया है। हम उसको सीरियसली नहीं लेते हैं। मैंने एज़ अ मॉर्गेज कंसल्टेंट मैंने 1 साल यहाँ काम किया है। जो मैं 25 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ, वैसे मेरी फ़ील्ड आईटी की है। 1 साल मैंने काम किया कि मैंने सोचा कि मैं ज़रा देखूँ, और बड़ा इसमें पैसे बहुत हैं। मैंने बहुत पैसे कमाए, लेकिन दिल को कभी तसल्ली नहीं हुई। लोगों के रोते हुए कॉल आई हैं, मैंने कॉल अटेंड किए हैं, उनके पास पर्सनली उनके घर जाके मैंने बात की है। उन्होंने लोन्स लिए थे, अब वो बैंकरप्ट हो गए, उनके पास खाने को पैसे नहीं है। कैन यू इमेजिन? $12 का आटे का पैकेट है और उनके पास सिर्फ $8 पड़े हुए हैं कि वो आटे का पैकेट नहीं ले पा रहे कि रोटी पका सकें वो। जी हाँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ये। उनके पास मज़ीद $4 नहीं है, और यहाँ खुला आटा नहीं मिलता कि आधा किलो 1 किलो खुला आटा ले लीजिए। मैंने बहुत एक्सट्रीम में आपको ये मिसाल दी, तो बराए मेहरबानी ऐसा मत कीजिए। मेरी दरख्वास्त मान लीजिए, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। तो आज ये ख़बरदार मैं करना चाह रहा था। आज की वीडियो यहाँ तक है, आप इसको सुनें। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो अच्छी है तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, व्हाट्सएप के ऊपर सब्सक्राइब कर लें अगर तो आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, और घंटी का बटन दबा दें ताकि अलर्ट आपके पास आते रहे। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।